श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ननो शंकरान जी देख रहे थे हम लोग। लक्षितम बाह्यंतरकर्म व्यापार आबालगोपाल ननु को विचार उपाये तज्ञानेन तज्ञेयमित्यतः आह किम। तो ये विचार में उपाय क्या है? आगे जो है नो वितर्क इत्यादि जो करके कह रहे अनिर्देशम परम सुखम अविकारी विजानीय निर्विशेषेण ज्ञानम कुर्यात इत्यादि जो कह के उसके बाद कहते क्या है, ये जो विचार का उपाय क्या है, किम विचार उपाय? तो तब कह रहे तद ज्ञाने तज्ञेयम इत्यतः है, उसके ज्ञान से वो जो जान पड़ते हैं, उस वो जो तत्व जो है जान पड़ता है। ये जो है उसको कहने के लिए तद ज्ञानस्य उपायत्वे अपि। तो ठीक है, किम इति, वो जो ज्ञान उपाय होने से भी किम वहाँ विचारे, इसलिए वहाँ पर प्रश्न को विचार, क्योंकि पूर्व जो है वहाँ पर विचार का शब्द कुछ आया नहीं है। किम ऐसा जो है विचारे, तो विचार कर मतलब कैसा जो उपाय है, किम विचारे किम उपाय है। तो उपौ अपो अपि अर्थ में ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्म किम भाति प्रतीयते प्रकटी भवति विभाति वा विविधम विरुद्धम विपरीतम वा इत्यर्थ। तो ब्रह्मज्ञानेन अपि, ब्रह्मज्ञान से भी ये जो ब्रह्म जो ज्ञान से ज्ञेय, तो उसको लिए पता रहे ज्ञान ब्रह्मज्ञानेनापि ब्रह्म किम भाति प्रतीयते। ब्रह्मज्ञान से भी जो है ब्रह्म प्रतीयते प्रकटी भवति, प्रतीयते या प्रकट होता है, या विशेषेण भाति, सामान्येन भाति या विशेषाकारेण भाति विभाति, या विविधम विरुद्धम विपरीतम वा इत्यर्थ। विविध रूप में, विपरीत रूप में, विरुद्ध रूप में जो है वो प्रकाशित होता है। क्या है? भाति व्याख्यातम वा शब्द पक्षांतरे। तो भाति का जो है शब्दार्थ जो है हम लोग प्रकाश पहले दे दिए, प्रकाश अर्थ में अभी पक्षांतर दिए। अयम अर्थ वा जो है दूसरा भी पक्ष ऐसा भी हो सकता है, विविध विरुद्ध रूप से जो है प्रकाशित होता है इत्यादि अर्थ भी हो सकता है बोल के बता रहे। अयम अर्थ क्या तात्पर्य यहाँ पर? ब्रह्मज्ञानेन चेत ब्रह्म प्रतीयते न वाङ्मनसातीतम। यदि आप बता रहे हैं जो ब्रह्मज्ञान से ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यदि ब्रह्मज्ञान से ब्रह्म जो है प्रतीत होती है, तब आप जो बताए हैं तद वाङ्मनसातीतम, वाङ्मनसा गोचरम, ये जो बात कहा है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द से जान पड़ रहा है वो। ठीक है, तन्न प्रतीयते, तो इसलिए क्या है, इस डर से आप जो है ब्रह्म को बचाने के लिए डर से क्या करते हैं, नहीं 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 वो प्रतीत नहीं होता है, शब्द से प्रतीत नहीं होता है। यदि ऐसा कहेंगे तो तब कह रहे हैं तन्न प्रतीयते चेद ब्रह्म ज्ञान वैयर्थ्यात् शास्त्र अप्रामाण्यम। ये जो ब्रह्मज्ञानी बेकार है, तब शास्त्र पढ़ के क्या प्रयोजन है? तो इसलिए अत्र प्रामाण्यम अतो अत्र विचारः तेन ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मबोध उपाये सति असति अपि, सत्य सत्य नहीं है, सति असति अपि अतिसूक्ष्म बुद्धेः अधिकारिणः कथं नु तद्विजानीयामिति चिन्ता युक्ता इति। तो ठीक है, तो ब्रह्मज्ञान वैयर्थ्या शास्त्र अप्रामाण्यम, इसलिए क्या है, अतः अत्र विचारः, इसलिए यहाँ पर विचार करना पड़ता है। क्या विचार है? तेन ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मबोध उपाय, तेन ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मबोध उपाय, ब्रह्मबोध का जो उपाय है उसमें सति असति अपि, ब्रह्मज्ञान उपाये सति, ब्रह्मज्ञान उपाये असति, दोनों में क्या है, अति सूक्ष्म बुद्धे अधिकारिणः, ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मबोध उपाये सति असति अपि अति सूक्ष्म बुद्धि अधिकारिणः।
तो वो मतलब आप तेन ब्रह्म ज्ञानेन छूट गया था। तेन, अच्छा, ब्रह्म ज्ञाने न, तेन ब्रह्म ज्ञानेन, अच्छा ब्रह्म ज्ञाने ना होना चाहिए जी जी वहाँ। तेन 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 ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानेन, ज्ञानी ब्रह्मबोध उपाय, क्योंकि वहाँ पर जो है ब्रह्म ज्ञाने के लिए तेन वो है ना, तेन तेन है, ब्रह्म ज्ञानेन, तेना तेना ब्रह्म ज्ञाने, उसके लिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्म बोध उपाये ऐसा कर रहे हैं, इसलिए जो है समान अर्थ में जो है वो लिए है। ब्रह्म ज्ञाने न होने का जरूरत नहीं, तेना ब्रह्म ज्ञाने ब्रह्म उपाये, उस ब्रह्म उपाय में, उस ब्रह्म उपाय के द्वारा तेना, तो सति असति, ऊपर दिए ना आयम अर्थ में ब्रह्म ज्ञानेन चेत् ब्रह्म प्रतीयते, ब्रह्म ज्ञानेन तेन चेत् ब्रह्म प्रतीयते न मनसा अतीतं, तेन ब्रह्म ज्ञाने ब्रह्म बोध उपाये, ठीक है ब्रह्म ज्ञाने नहीं रख लीजिए। तो ब्रह्म ज्ञाने ब्रह्म बोध उपाये, ब्रह्म ज्ञानेन ब्रह्म बोध उपाये सति असति, ब्रह्म ज्ञाने, ठीक है। सति असति वो जो है अति सूक्ष्म बुद्धि, वो रहने से या नहीं रहने से जो है वो क्या है, अति सूक्ष्म बुद्धि है अधिकारिण है। जो अति सूक्ष्म बुद्धि वाला अधिकारी है, बुद्धि उनका अति सूक्ष्म है, ये उपाय जो है रहता है या नहीं रहता है, तो उससे अभी कुछ लाभ नहीं है। नहीं रहता है तो जो मतलब वो उपाय जो है शास्त्र वैयर्थ्य प्रसंगा, शास्त्र जो है प्रारंभ ही नहीं करना है, उस स्थिति पे ब्रह्म ज्ञाने च प्रतीयते न वांग मनसातीतम, प्रतीत होता है तो वांग मनसातीतम, तन्न प्रतीत, यदि नहीं प्रतीत होता है तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तेन ब्रह्म ज्ञानेन ब्रह्म बोध उपाये सति असति अपि अति सूक्ष्म बुद्धि अधिकारिण कथम नु तद्विजानीयामिति चिंता। तो ये जो रहने से या नहीं रहने से, तो बुद्धि अति सूक्ष्म बुद्धि जो प्राप्त किए है अधिकारी, वो इस ब्रह्म ज्ञान को कैसा प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक तरफ से जो है शास्त्र वैयर्थ्य हो रहा है, दूसरे तरफ से जो है शास्त्र है रहने से भी क्या है वहां नहीं शास्त्र अप्रतीति है। तो ये इसका मतलब क्या है, तब कह रहे हैं कथम, इसलिए जो है विचार यहां पर ठीक ही है। ब्रह्म प्रतीत होता है तो सती, यदि शास्त्र विचार से जो है ब्रह्म ज्ञान का उपाय है, तब क्या है वह प्रतीत होगा नहीं, ब्रह्म प्रति नहीं, वो वांग मनसातीतम, ये जो वाक का जो है विरोध हो जाता है। यदि सती, तब जो है वांग मनसातीतम ऐसा शास्त्र का विरोध हो जाता है। यदि असती, तब क्या है, ये जो ब्रह्म ज्ञान का शास्त्र का ही प्रयोजन नहीं है, तब इसका प्रारंभ करने का जरूरत क्या है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, नहीं कहना तात्पर्य हो रहा है, क्यों, ये जो अति सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त करके इंतजार कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए कुछ मार्ग तो मालूम होना चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अधिकारिणः सूक्ष्म बुद्धि अधिकारिणः, सूक्ष्म बुद्धि वाला जो अधिकारी है, हाँ अति सूक्ष्म बुद्धि है, अति सूक्ष्म बुद्धि अधिकारिणः कथम नु तद विजानीयामिति, उसको कैसा जान सकते हैं, ऐसा जो है वो चिंता ठीक ही है। क्यों, वेद जो है प्रमाण हो तो वेद विरुद्ध हो जाएगा, उस ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान के लिए वेद प्रमाण है तो वेद विरुद्ध, और वेद नहीं प्रमाण है तो उसका पढ़ने का जो है जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है यहां पर इसके लिए विचार करना ठीक ही है। ननु यतो वाचो निवर्तन्ते इति यो वेद नीतम गुहायामिति वचनयोः विरोधे अस्तु, शास्त्र अप्रमाणं न करणीया, न शास्त्र अप्रमाणं न करणीया च, वहां पर शास्त्रम अप्रमाणम, हाँ वहां जो है अ या म डालना पड़ेगा, वहां शास्त्रम अप्रमाणम न करणीया च मोक्षाकांक्षा इत्यतः, वहां पर स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है शास्त्र प्रमाणम न करणीया, ऐसा जो है शास्त्र का प्रमाण नहीं करना है ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो इसलिए ननु यदो वाचो निवर्तन्ते इति यो वेद नीत गुहायामिति वचनयो विरोधे,
तो अभी जो है दो शास्त्र है, एक है तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाक और मन के साथ जो है वो बिना प्राप्त करके वापस लौट जाता है, ये भी एक प्रमाण है। और दूसरा वही श्रुति क्या कह रहे, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, दोनों वही शास्त्र है, हम भिन्न भिन्न जगह से लेके आए हैं। तो एक तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरा जो है कोई अन्य उपनिषद है, तब जो है उस विरोध का दूसरा ढंग से कुछ परिहार का जो है सोच सकते हैं। यहाँ पर वो भी नहीं हो सकता है, एक ही उपनिषद से जो है एक ही जगह से आ रखा है, तो इसलिए जो है विरोध है, वचन विरोध है। तब क्या होगा, अस्तु शास्त्र प्रमाणम, ऐसा जो है शास्त्र प्रमाणम न करणीय, अस्तु ठीक है शास्त्र का प्रमाण नहीं करना है, ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए शास्त्रम अप्रमाणम न करणीय, शास्त्र का जो ऐसा विरोध लेके आया तो शास्त्र प्रमाण रहित हो जाता है। ऐसा जो है शास्त्र को अप्रमाण नहीं करना चाहिए, वैसा सोच भी जो है शास्त्र अप्रमाणम न करणीय, वहां पर विधि वाक्य है, न करणीय नहीं करना चाहिए। हम लोग जो है शास्त्र, हाँ शास्त्र विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, शास्त्र में जो है विरोध अर्थ है ये सोचना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है विरोध आभास को सब जो है भगवान भाष्यकार सूत्र के आधार पर जो है उसको निराकरण करते हैं, न करणीय न करणीय च मोक्षाकांक्षा। हाँ शास्त्र अप्रमाणम, अस्तु शास्त्र अप्रमाणम न करणीय च मोक्षाकांक्षा। तो तब जो है क्या, शास्त्र अप्रमाण यदि हो गया तो तब गड़बड़ हो गया है, मोक्ष का जो है आकांक्षा, शास्त्र अप्रमाणम न करणीय च मोक्षाकांक्षा च इत्यतः, वहां पर जो है च कर दिया तो दो अर्थ हो जाएगा। मैं जो है दूसरा ढंग से देख रहा हूं, क्या है, शास्त्र अप्रमाणम न करणीय, शास्त्र का अप्रमाणता नहीं करना चाहिए, और मोक्षाकांक्षा च न करणीय, तो मोक्षाकांक्ष भी जो है नहीं करना चाहिए, न करणीय जो है वो दोनों जगह पे लग जाएगा। तो शास्त्र प्रमाण भी नहीं करना चाहिए, और जो है वहां पर यदि शास्त्र प्रमाण रहित हो गया तो मोक्ष आकांक्षा ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए तम तद वहां वो जो च है, च के बल पे जो है ऐसा अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं, समुच्चय अर्थ जो है कर देता है ना, प्रसिद्धम कारणम जगत सृष्टि स्थिति संहारणम कर्तृ। तो क्या कह रहे हैं, सांख्य योगाधिगम्यम, ये जो प्रसिद्ध कारण सृष्टि स्थिति सब संहार सबका करने वाला जो तद जो ब्रह्म, वो कैसा है, सांख्य योगाधिगम्यम। सांख्य योगाधिगम्यम मतलब सम्यक् ख्यायते प्रकाश्यते आत्मतत्वम येन विज्ञानेन तद सांख्यम। सांख्य मतलब क्या है, सम्यग ख्यायते, ख्यायते मतलब प्रकाश्यते, किसको प्रकाशित करता है, किसको जो है समझाता है, आत्मतत्वम। तो येन आत्मतत्वम सम्यक ज्ञायते विज्ञायते प्रकाश्यते तद, ठीक है, तत् सांख्य है, इतना तो है हो गया है। तो जिसके जिस जो आपको जो है बढ़िया ढंग से वो आत्म तत्व को प्रकाशित करता है, बढ़िया ढंग से प्रकाशित करता है मतलब कैसा प्रकाशित करते हैं, बाहर का जो वस्तु को लेके प्रकाशित करता है क्या, उसको तो पहले ही निराकरण कर चुके हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं है, अनुमान करने के लिए कोई धर्म नहीं है, तो बाहर का विषय को जो है लेके आप प्रकाशित नहीं कर सकते। इसलिए विज्ञानेन शब्द क्या अंतिम में जो जोड़ रखे हैं, येन विज्ञानेन, उसका तात्पर्य क्या है, मतलब येन तक जो है आप वाक्य को बना सकते हैं, सम्यक ख्यायते प्रकाशते आत्मतत्वम येन तत्सांख्यम, जिसके द्वारा ये जो बढ़िया ढंग से आत्म तत्व प्रकाशित होता है वो सांख्य है। मगर किसके द्वारा कैसा जो है वो प्रकाशित होता है, तो इसलिए ये न जो है विज्ञान को विशेषण रूप में देके ये न विज्ञानेन ये जो आत्म तत्व प्रकाशित होता है, ऐसा जो है तात्पर्य लेते हैं। नहीं तो जो है जिसके द्वारा मतलब यहां पर विज्ञानेन ये शब्द लेके आया तो बाकी सब दर्शनों को जो हम लोग रास्ता छोड़ दिए हैं, वहां पर दोष हो जाता है। तो जो आप लक्षण बनाने के लिए गए हैं उसमें जो है अव्याप्ति दोष है, सब लोगों को जो है दरवाजा खोल दिए है,
हम भी तो वही आत्म तत्व को प्रकाशित करते हैं, हम भी तो वही प्रकाशित करते हैं। तो ऐसा करके सब लोग आ जाएंगे। इसलिए विज्ञानी ना, ये विज्ञान जो है बाकी किसी में भी नहीं हो सकता है। विज्ञानम तत्र न विशेष ज्ञानम, विशेष ज्ञान मतलब अनुभव रूप ज्ञानम, ये जो है तात्पर्य हम लोग कह दिए। इसलिए ये सांख्यों को भी जो है बाहर रख दिए है, क्योंकि सांख्य भी क्या है, ज्ञान से ही मोक्ष, सांख्य भी ज्ञान से ही मोक्ष स्वीकार करता है। मगर वहां जो है जो ज्ञान बताए वो प्रकृति पुरुष का जो है ज्ञान है, यहाँ पर वो नहीं है, आत्मत्व अभिन्न। उनका मोक्ष भी केवल ही मोक्ष नहीं है। नहीं, कैवल्य मोक्ष है। क्यों, क्यों नहीं है? उस पहला श्लोक की जो है, पहला श्लोक की सांख्य वेदांत वाला मोक्ष नहीं। वेदांत वाला मोक्ष मतलब मोक्ष में जो है वेदांत वाला मोक्ष और सांख्यों वाला मोक्ष जो है, ये भेद मोक्ष शब्द में जो है हम लोग लेके नहीं आ सकते, क्योंकि अपने अपने मोक्ष जो मानते ही हैं, तो वो भी ऐसे ही कह सकते हैं आप जो है हमारा मोक्ष नहीं स्वीकार करते के। मगर वहां उनका जो सिद्धांत क्या है, आत्यंतिकम ऐकांतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति करके जो है वो स्पष्ट करते हैं। हमारा ज्ञान से भी जो है, ये प्रकृति पुरुष का ज्ञान से भी, वेग से भी आपको जो ज्ञान होने वाला है वो आत्यंतिकम और ऐकांतिकम। तो फिर वेदांत और सांख्य में भेद नहीं रहता। हाँ, वेदांत और सांख्य में भेद नहीं रहता है सामान्य रूप में, मगर विशेष रूप में क्या है, ये जो है शास्त्र प्रमाण रहित ज्ञान है और वो शास्त्र प्रमाण सहित ज्ञान है। शास्त्र प्रमाणता ही यहाँ पर भेद है। ये जो स्वीकार करते हैं ये आपका कपोल कल्पना है, मगर हम लोगों का पीछे जो है ये न विज्ञानी न है, हम लोगों के पीछे शास्त्र का जो है प्रमाणता है, यही विशेषता है। तो शास्त्र प्रमाण होने से जो है वो बलवत हो जाता है। नहीं तो जो है आजकल जो भी लोग जो है हमारा इस प्राणायाम को करने से जो है आपको जो है मोक्ष हो जाएगा बोल के हर एक पंक्ति जो है चला रहे हैं, तो उसको सब स्वीकार करना पड़ जाता है। क्यों? वो लोग भी तो मोक्ष को ही बता रहे हैं। हाँ, वो जो है उसको करने से जो है मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, सब लोग कहते हैं। तो उस ज्ञान से और हमारा ज्ञान से क्या फर्क है? ये शास्त्र प्रमाण सहित है, बाकी सब जो है शास्त्र प्रमाण रहित है। शास्त्र प्रमाण रहित होने के कारण क्या है, ऐकांतिकम अत्यंतिकम आप भले ही कह सकते हैं, मगर वो ऐकांतिक और आत्यंतिक है कि नहीं है उसमें जो है विचार करने से संशयास्पद है। वो जैसा जो है आजकल का जो आधुनिक गुरु जैसा, उनका भी जो है वो दावा यही है कि आप हमारा सिद्धांत को जो है पूर्ण रूप से आपका उसको जो है करेंगे तो तब आपको भी मोक्ष हो जाएगा। मगर उस मोक्ष क्या है, उन लोगों का लक्ष्य, उन लोगों का जो लक्षणा है उसमें वो लोग भी आत्यंतिक और ऐकांतिक कहते ही है, मगर हमारा जो विरुद्ध क्या है उसमें, ये शास्त्र अप्रसिद्ध है, प्रमाण नहीं, शास्त्र अप्रसिद्ध है, तो इसीलिए क्या है वो निराकरण हो जाता है। तो यही जो है विरोधता है। बाकी जो है मोक्ष जो भी स्वीकार करने वाले हैं, कोई भी मोक्ष को, कोई भी सिद्धांत हो, मोक्ष को जो है अनित्य रूप में कोई स्वीकार ही नहीं करते हैं। कोई भी जो है वो मोक्ष को अनित्य रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं। सब लोग जो है मोक्ष नित्य है ऐसा ही स्वीकार करते हैं। कोई भी भक्ताचार्य जी, कोई भी। तो फिर जरा मृत्यु आदि के आवागमन तो स्वीकार, इसको तो नहीं करते हैं आवागमन वाला। कौन? अब तो लोग तो कहते हैं कि ईश्वर अधीनता हो जाते हैं ना। तो ईश्वर अधीन में उन लोगों का भक्तों में क्या है, वो नित्य ही है। नित्य मतलब क्या है, ईश्वर का अधीन। ईश्वर जो भी इच्छा करे, इच्छा करके जो है मुझे जो है जो भी कहीं भी भेजे, मुझे कोई भेद नहीं है। वो जन्म स्वीकार कर लेते हैं, वेदांत के अतिरिक्त और सब स्वीकार करता है। आवागमन ये जन्म होवे या नहीं होवे, आपको जो है जो लक्ष्य हो प्राप्त हो गया तो उसके बाद, अभी वेदांत में भी क्या है, ये जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपको जन्म नहीं रहेगा, ये बात हम लोग जो है अंतिम अवस्था में कह रहे हैं। पहले अवस्थे वालों को जो है ये जो प्रारब्ध कर्म इत्यादि वो भोगेगा,
आप जो प्रारब्ध कर्म के अतिरिक्त जो जन्म है वामदेवादिवत, उसको छोड़ दीजिए। वो क्या कह रहे हैं, वामदेव जैसा जो है किसी को जो है 2-4 और जन्म लेना पड़ेगा, हो भी सकता है उनका प्रारब्ध अनुसार, ऐसा करके उसको भी स्वीकार करके अंदर लेके आते हैं। यदि वो नहीं है तो ये जो ज्ञान के पश्चात जो अनुभव हो रहा है वो भी तो अनुभव ही है। तो इसलिए उन लोगों में क्या है, ये जो भक्त लोगों में कुछ भी हो, मैं राक्षस होने से भी नहीं डरता। हाँ, भगवान का ही जो है छाया पे रहता हूं ना मैं, तो ये ज्ञान होने के कारण मुझे कोई डर नहीं है, ऐसा जो है स्वीकार कर लेते हैं वो लोग। मानना जो है भिन्न भिन्न है, मगर उसका जो प्रमाणता शास्त्र से सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना ही जो है यहाँ पर देखना है। मैंने सभी नित्य नित्य ही मोक्ष मानेंगे। जो शून्यवादी बौद्ध है, यहाँ कुछ नहीं है बोल के जो स्वीकार करने वाले है, वो तक सब शून्य, सर्वम शून्यम शून्यम, ये ज्ञान जब हो जाता है तब ये जो जन्म मृत्यु का जो भंग हो जाता है, मतलब आप शून्य हो जाएंगे। मतलब वो शून्यता से फिर वापस आऊंगा क्या, नहीं, वो भी नित्य तो है ही है। वो शास्त्र प्रामाण्य नहीं है। हाँ, ये किसी का भी जो सिद्धांत शास्त्र प्रामाण्य नहीं है, इसलिए जो है उसको हम लोग अच्छा ऐसा बिठा के बात नहीं, दूर से ही जो है उनको भगा सकते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, तेन विज्ञानेन, उनका जो दरवाजा नहीं खोल रहे ये ना कह के, इसलिए विज्ञानेन शब्द जोड़ रहे हैं। तद सांख्यम, उसी को सांख्य कहा है। येन विज्ञानेन स्वरूपम प्रकाश्यते, आत्मतत्वम प्रकाश्यते, वो सांख्य है। ठीक है। योग मतलब जीव परमात्मानो तादात्म्य ज्ञान फल है, अष्टांग योग रूपो वैदिक कर्म अनुष्ठानादि रूपवा। तो जीव परमात्मनो हो तादात्म्य ज्ञान फल है। योग मतलब क्या है, जीव और परमात्मा जो है तादात्म्य है, इसको तादात्म्य रूप फल देने वाला जो है वही योग है। युजिर समाधो की अर्थ में नहीं ले रहे हैं, युजिर योगे के अर्थ में ले रहे हैं। तादात्म्य योग का जो फल देने वाला है वह है। या तादात्म्य ज्ञान, एकत्व ज्ञान लेंगे कि नहीं, तादात्म्य ज्ञान फल है। हाँ, एकत्व ज्ञान, हाँ, तत्वमसि ज्ञान ही है, तो ऐक्य तत्व ज्ञान ही है। तो तादात्म्य ज्ञान फल जो देने वाला है वही है। और अष्टांग योग रूप है, अष्टांग योग रूप है वैदिक परंपरा है, साक्षात नहीं। हाँ, साक्षात नहीं है, साक्षात नहीं है। तो इसलिए जो है तादात्म्य ज्ञान फल है, अष्टांग योग रूप है, वैदिक कर्म अनुष्ठान आदि रूप हुआ। तो यहाँ पर जो है इसलिए तादात्म्य शब्द कह रहे, ऐक्य ज्ञान देना चाहिए था, नहीं तो विज्ञान भगवान ने दिया था ना, सांख्य का वेदांत महावाक्य, क्या दिए है, वेदांत महावाक्य दिया था ना। हाँ, नहीं यहाँ योग का दिया था, श्रवण मनन ने दिया। वो जो है सीधा अर्थ ले रहे हैं, मतलब यहाँ एक एक में जो है अर्थ भेद हो रहा है। तो वहाँ जो है सांख्य मतलब वो जो है वेदांत अनुसार, योग मतलब वेदांत अनुसार, दूसरे किसी को चॉइस ही नहीं दे रहे, वहाँ विकल्प ही नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर सबको साथ में लेके जा रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर, यहाँ जो तादात्म्य शब्द, ऐक्य जो ज्ञान है उसको सीधा नहीं ले रहे हैं, तादात्म्य मतलब वहां पर भेद है, इसलिए योगे का जो है अर्थ ले रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो वहां जैसा जो है वो जो है क्रमशः, तो इसलिए अष्टांग रूप को भी योग में ले है। अष्टांग रूप सिर्फ नहीं है, कर्म अनुष्ठान रूप भी जो है योगी है। हाँ, वैदिक कर्म अनुष्ठान रूप भी जो है योग ही है। तो सब योग ही, सबको योग रूप में ही मानते हैं। इसलिए मतलब ये जो क्रमशः है, क्योंकि सांख्य जो है स्पष्ट हो गया है। सांख्य मतलब येन विज्ञानेन आत्मतत्वं प्रतीयते, वो साक्षात, और योग है परंपरा सांख्य के पास लेके आएगा। बस सांख्य तक लेके आने के लिए ही योग है, वो परंपरा ज्ञान प्राप्ति नहीं करवा सकता है। सांख्य तक लेके आने के लिए ये योग का प्रक्रिया है।
सांख्य योग दो बात बताए हैं। सांख्य सीधा ऐक्य ज्ञान देने वाला है, सम्यक ज्ञान देने वाला है। सम्यक ज्ञान देने का जो प्रक्रिया तक आने के लिए योग का जो है अपनाना पड़ता है, चित्त शुद्ध्यर्थ। ये जो है यहाँ पर तात्पर्य है। अयम अर्थ है। आगे जो है सब एक एक शब्द का जो है तात्पर्य बता के आए हैं। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैहि, उसके लिए कह रहे हैं अयम अर्थ है। यहाँ तात्पर्य क्या है? शब्द प्रमाण अजन्य अजन्य की जन्य। जन्य शब्द प्रमाण जन्य आत्मा अंतःकरण वृत्ति ही जायते, न कदाचित अपि आत्मा न घट सुखादिवत् शब्दस्य वा अन्यस्य प्रमाणस्य वा विषयः। तेन विरोध अभावात् न शास्त्र अप्रामाण्यं नापि मोक्ष आकांक्षा परित्यागम इति। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो आपने बताए थे दो विषय, शास्त्र जो है प्रमाण रहित हो जाएगा और मोक्षाकांक्षा भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र प्रमाणता भी नहीं करना चाहिए या और मोक्ष आकांक्षा भी नहीं करना चाहिए। ये बात को जो है खंडन कर रहे हैं। क्या है? शब्द प्रमाण जन्या आत्म अंतःकरण वृत्तिर जायते। शब्द प्रमाण से क्या होता है? आत्म स्वरूप का जो अखंडाकार वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति जो है उत्पन्न होता है। न कदाचित अपि आत्मा न घट सुखादिवत शब्दस्य वा अन्यस्य वा प्रमाणस्य वा विषयः। तो आत्मा जो है घट सुख दो विषय है। घट सुखादिवत मतलब घट सुख, घटवत सुखवत। हाँ। तो घट जैसा जो है विषय है, वैसा या सुख जैसा हम लोगों को विषय, क्योंकि ये घटवत विषय लेने से जो है काफी है, हम लोगों को समझ में आता है विषय नहीं है। मगर सुख को क्यों लिया है? क्योंकि आत्मा का जो है वो गुण है। तार्किक लोग क्या कहते हैं? आत्मा गुण है, अष्टगुण में एक गुण हो जाता है। तो मगर हम लोग क्या मानते हैं? वो भी जो विषय है, आत्मा का जो है कोई गुण नहीं हो सकते, निर्गुण करके हम लोग निराकरण कर चुके हैं। इसलिए सुखादिवत शब्दस्य वा अन्यस्य वा प्रमाणस्य वा विषयः। आत्मा क्या है? चाहे वो शब्द का, चाहे जो है अन्य कोई प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है। विषय नहीं है आत्मा, कोई भी प्रमाण का विषय नहीं है, चाहे वो शब्द क्यों ना हो। शब्द से वा अन्य से वा मतलब कोई भी प्रमाण का जो है विषय नहीं है, क्यों ना वो शब्द हो। शब्द प्रमाण है, वेद है, वेद हो तो भी वो विषय नहीं करा सकता है, आत्मा को इदम करके जो है निर्देश नहीं कर सकता है। ये बात है। तेना, इसलिए क्या है? विरोध अभावात। तो आपने क्या बताए थे? आत्मा जो है ये वांग मनसा अतीतम कह के जो है वांग मनसा अगोचरम कह के एक शास्त्र कह रहा है, और दूसरा क्या है? वो जो है हृदय में ही जो है जानना चाहिए। ये बात विरोध हो रहा है। आत्मा को शास्त्र भी हृदय में ये जो है यही आत्मा है ऐसा दिखा नहीं सकता है। तो इसलिए तेन विरोध अभावत, इसलिए हम लोगों को कोई विरोध ही नहीं है। इसलिए न शास्त्र अप्रामाण्यम, शास्त्र जो है अप्रामाण्य ऐसा जो है शंका जो किए थे वो नहीं हो सकता है। नापि मोक्ष आकांक्षा परित्यागम, मोक्ष आकांक्षा को जो है तिलांजलि दे देना ये बोल के बताए थे, वो भी नहीं है। वृत्ति व्याप्ति का समर्थन, फल व्याप्ति का दोनों। विरोध। हाँ, तो इसलिए क्या है यहाँ पर एक और विषय जो बता रहे हैं, लेके आ रहे क्या है यहाँ पर? सामान्य हम लोग देखे थे, आत्मज्ञान शब्द का विषय नहीं है, मतलब आत्मज्ञान कदापि नहीं हो सकता है। तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि कह के जो है श्रुति स्वयं उपनिषदों के द्वारा ही जाना जा सकता है, जो उस आत्म तत्व के बारे में पूछ रहा हूं बोल के जो है स्पष्ट कह रही है। तब उपनिषद और हम भी जो है वेदांत को ही प्रमाण मानते हैं। अभी जो इतना विचार सांख्य लोगों को सब जो है निराकरण किस प्रमाण से किए है? एक ही वाक्य से, शास्त्र विरुद्धत्वात् हो गया है। एक ही हेतु हम लोगों के पास।
बाकी किसी को भी दूर से निराकरण करने के लिए एक ही है, तो शास्त्र विरुद्धत्वात्, और शास्त्र से जान पड़ता है। तब आप जो खंडन कर रहे हैं उसी को सिद्ध कर रहे हैं। शास्त्र से या अन्य कोई भी प्रमाण से ये नहीं जान पड़ता है। अभी ये कह के अभी क्या कह रहे हैं, शास्त्र से मात्र जान पड़ता है। यहां पर दोनों में भेद है। भेद क्या है, विषय रूपेण नहीं जाना जाता है, मगर शास्त्र के द्वारा ही जान सकते हैं इसको। शास्त्र भी विषय रूप से नहीं करता है, तब कैसा कर सकता है? क्योंकि हम लोगों को सब जो है, जो भी बताया जाता है वो सब विषय रूप से जो है जान के आदत हो गया है। ये जो पेन है, ये पेन में जो है, ये पेन है, ठीक है, हाँ, पेन के बारे में जो बता रहा हूं, पेन के बारे में जो बता रहा हूं बोल के मैं बोलने से ही अभी पेन के बारे में क्या बोलने वाला है, आपके सामने जो है वो पेन आ गया है, खड़े हो गया है, तो वो जो नीला वाला तुरंत जो है उस पेन का जो है रंग को हटा के आप नीला जो है पेन को सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, मेरे शब्द को सुन के आप सामने पेन को देख रहे हैं। नीला वाला नहीं है, वो अभी काला वाला है। अच्छा, नीला वाला को हटाओ, काला वाला, जैसा जो है ये जो एडवर्टाइजमेंट में सब आता है, कल रंग बदल बदल के जो है चश्मा भिन्न हो जाता है, वैसा जो है यहां पर नीला वाला को हटा के आप काला वाला कर देते हैं। काला वाला नहीं लाल वाला, ठीक है, कोई बात नहीं है, पैसा थोड़ी होता है उसके लिए। तो आंख खोल के या आंख मूंद के जो है आप उसका रंग बदलते रहते हैं। तो यहां पर विषय क्या है, घटः शब्द से क्या हुआ है, घटाकार अंतःकरण वृत्ति एक हुई है, और घट विषयाकार अंतःकरण वृत्ति, दो वृत्ति हो रही है यहां पर। एक घटाकार अंतःकरण वृत्ति, दूसरा घट विषयाकार अंतःकरण वृत्ति। घटाकार अंतःकरण वृत्ति और घट विषयाकार अंतःकरण वृत्ति में भेद क्या है? घटाकार अंतःकरण वृत्ति घट ज्ञानाकार अंतःकरण वृत्ति है, और दूसरा क्या है? घट विषयाकार, ज्ञान विषय, दो भेद है। घट ज्ञानाकार अंतःकरण वृत्ति और घट विषयाकार अंतःकरण वृत्ति में पेन बताने से, पेन को दिखा कि ये पेन है बोल के नीचे रख दिया। अभी पेन के बारे में मैं जब बात करता हूं तब आपके बुद्धि में क्या हो रहा है? दो वृत्ति हो रही है एक साथ। एक जो है पेन आकार, पेन ज्ञानाकार अंतःकरण वृत्ति, दूसरा पेन विषयाकार अंतःकरण वृत्ति। तो ये जो ज्ञानाकार अंतःकरण वृत्ति और विषयाकार अंतःकरण वृत्ति इतना सामान्य रूप में लेके आते हैं। ज्ञान विषय, ये ज्ञान और विषय वृत्ति रूप है। इसको क्या करते हैं? विषयाकार को जो है फल व्याप्ति कहते हैं। विषय को जो है फल व्याप्ति और ज्ञान को जो है वृत्ति व्याप्ति, दो भेद हो गया है। केवल ज्ञान मात्र उसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, और केवल उस विषय को जो है आकार रूप में जो करता है उसको विषय फल व्याप्ति कहते हैं। वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति। पहले वृत्ति व्याप्ति होता है, उसके साथ साथ जो है विषय के साथ जब हम लोग देखेंगे तब फल व्याप्ति भी हो जाता है। दुनिया में जो भी चीज हम लोग कहते हैं, जो जानते हैं, उसके बारे में जब मैं शब्द कहता हूं क्या है, तुरंत वृत्ति व्याप्ति उत्पन्न होता है और फल व्याप्ति उत्पन्न होता है। दुनिया में जो भी चीज है वो नहीं है, याद रखना है। दुनिया में जो भी चीज हम जानते हैं उसके बारे में, दुनिया में जो भी चीज हम जानते हैं उसके बारे में, इसका उदाहरण जब बहुत पहले जो है मैं विचार कर रहा था तब बताया था कचांग। आप लोग याद रखिए कि पता नहीं है कचांग, कचांग मालूम है क्या है आपको? हाँ, वो जो है मलाय भाषा में मूंगफली, मलाई यानी मलयालम, मलेशिया मलाय भाषा में मूंगफली को कचांग कहते हैं। अभी कचांग चाहिए, कचांग क्या है भाई? मुझे मालूम नहीं है।
तो मुझे जो है क्या है, कचांग बोलने से क्या हो रहा है, वृत्ति व्याप्ति हो रहा है। अच्छा कचांग कुछ है, मतलब कचांग कुछ है, वो खाने के लिए मुझे पूछ रहा है कचांग चाहिए बोल के, मगर ये कचांग क्या चीज है ये मुझे मालूम नहीं है, तो फल व्याप्ति नहीं हो रहा है। बड़ा गड़ा बड़ा गड़ा, अच्छा बड़ा गड़ा है, हंस लिए आप, हंस रहे मतलब आपको जो है कुछ शब्द समझ में आ रहा है, मगर ये बड़ा गड़ा क्या है समझ में नहीं आ रहा है ना। कुछ भी शब्द बड़ा गड़ा मुझे भी अर्थ मालूम नहीं है, मैं भी उसमें वृत्ति व्याप्ति कर रहा हूं, फल व्याप्ति नहीं है। अभी बात क्या है, वृत्ति व्याप्ति मात्र होता है जो हम लोग जानते नहीं, जिस विषय को जानते नहीं है, और जिस विषय को जानते हैं उसमें फल व्याप्ति भी हो जाता है। ठीक है, घटादि सुखादि सब में जो है वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों हो रही है। घट घट ज्ञानाकार वृत्ति, घट विषयाकार वृत्ति, सुख सुख ज्ञानाकार वृत्ति, सुख विषयाकार वृत्ति, दोनों हो रहा है। सुख में भी ज्ञानाकार वृत्ति, सुख विषयाकार वृत्ति, सुख को विषय रूप में देख के सुख का ज्ञान प्राप्त करता हूं। अभी सब दुनिया में सब विषय में जो है ज्ञानाकार और विषयाकार वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों बन रही है, मगर जो हम लोग नहीं जानते हैं कचांग, अभी कचांग जानते हैं इसलिए गड़बड़ा, तो उसका जो है हम लोग कुछ जानते नहीं है, तो उसमें जो है फल व्याप्ति बनने का ही नहीं है। ठीक है, और जो आत्म तत्व में भी फल व्याप्ति नहीं बनता है। तो आपको जो है तत्वमसी शब्द का जो तात्पर्य किस रूप में होता है, वृत्ति व्याप्ति मात्र में होता है, फल व्याप्ति नहीं होता है। वो फल व्याप्ति नहीं होता है, वो गड़बड़ा भी है। तब लक्षणा कहां पर जा रहा है, गड़बड़ा में जा रहा है। फल व्याप्ति रहित वृत्ति व्याप्ति मात्र होने वाला है आपका तत्वमसी महावाक्य का अखंडाकार वृत्ति। अखंडाकार वृत्ति में केवल वृत्ति व्याप्यत्व है, फल व्याप्यत्व नहीं है। आप अखंडाकार कुछ आकार को आप आपके आंख के सामने नहीं देख सकते हैं, आपके अंतःकरण के सामने नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए वहां पर केवल वृत्ति व्याप्ति है, और ये गड़बड़ा में भी वही है। तो क्या है, फिर भी क्या है, वहां पर घटबुड़ा, ये जो गड़बड़ा या गटबड़ा कुछ भी है, उसका विषय रूप हम लोग कर देते हैं न जानामी रूप में। गड़बड़ा वृत्ति है, मगर गड़बड़ा किम इति न जानामी, वृत्ति वहां पर विषय रूप में कहता हो जाता है। मतलब विषय दो प्रकार का हो सकता है, एक मैं जानता हूं, एक नहीं जानता हूं, वो भी विषय ही है। नहीं जानता रूपी जो है विषय में, उसको हम लोग बहुत से नहीं जानते, उसमें एक और है जोड़ दे जो बस, वहां पर भी फल व्याप्ति हो ही जाता है अज्ञात रूप में। हाँ, यही भेद है। यहां जो है वहां घटपटादि विषय में जो है ज्ञात स्वरूप में मैं विषय करता हूं, और गड़बड़ादि शब्द में जो है मैं अज्ञात रूप में उसको विषय कर लेता हूं। इसलिए वृत्ति व्याप्ति के साथ साथ घटपटा और गड़बड़ा दोनों में क्या है, फल व्याप्ति हो रही है। एक में ज्ञात सत्ता रूप में, दूसरे में अज्ञात सत्ता रूप में। मैं जानता हूं इस रूप में एक फल व्याप्ति, मैं नहीं जानता हूं इस रूप में दूसरा फल व्याप्ति। मगर आत्मा का विषय में वृत्ति व्याप्ति केवल होती है, फल व्याप्ति हो ही नहीं सकता है। क्यों? आत्मा को मैं जानता हूं ये कह सकता हूं क्या? नहीं। आत्मा को नहीं जानता हूं ये कह सकता हूं क्या? वृत्ति के पश्चात बोल रहा हूं तब भी नहीं। तो आत्मा को जानता हूं या आत्मा को नहीं जानता हूं, ज्ञात रूप में और अज्ञात रूप में, दोनों रूप में वहां फल रूप में नहीं बन सकते आत्मा। इसलिए वहां फल व्याप्ति को हम लोग स्वीकार ही नहीं करते, केवल वृत्ति व्याप्ति को स्वीकार करते हैं।
अन्यथा घटपटादि और गड़बड़ादि दोनों में क्या है, ज्ञात और अज्ञात रूप में विषय है। आत्मा में केवल वृत्ति व्याप्ति है, ज्ञात अज्ञात सत्ता वहां पर है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। यही भेद है, यही यहां पर विषय है। नानो ठीक है। तो 13 देखते हैं, कोई बात नहीं, टाइम है। कथम चेतनश्चेतनानाम इत्युच्यते। आप जो है बात में बीच में एक बात कह दी है, क्या, नित्यानाम ते चेतनश्चेतनानाम इत्यादि कह दिए। ये चेतन का भी चेतन एक ऐसा हो सकता है। तो श्री कह रहे हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये बहुत एक प्रबल मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है। इसको जो है हम लोग सामान्य ये जो उदाहरण देते वक्त कहने वाला मंत्र के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ये मंत्र खास करके जब पूजा करते हैं तब जो है इसको कहते हैं, है ना। न तत्र तो सूर्य भाति न चंद्र तारकम करके जो है आरती इत्यादि उतारते वक्त ये कहते हैं। तो न तत्र सूर्यो भाति, यहाँ पर सूर्य इसको प्रकाशित नहीं करता है। न चंद्र तारकम, चंद्र तारक जो सूर्य नहीं है तो सूर्य का जो है न्यून प्रकाश, चंद्र या तारक दोनों प्रकाशित नहीं करता है। न इमा विद्युतो, ये जो विद्युत है ये भी जो है प्रकाशित नहीं करता है। मतलब जो लोक में प्रकृष्ट प्रकाश रूप में हम लोग समझते हैं वो सब नहीं कर सकता है। भांति कुतो अयम अग्नि, ये जो छोटी सी अग्नि है ये कैसा प्रकाशित कर सकता है वो आत्मा तत्व को, वो जो ईश्वर तत्व को। इसलिए ईश्वर के सामने जो है आरती उतारते वक्त ये मंत्र पढ़ते हैं। क्यों? मतलब ये जो अग्नि को जो मैं जला रखा हूं उससे जो है दिखाई पड़ रहा है, अरे चरण को देख लो। कुछ मंदिरों में दक्षिण में देखा हूं, दक्षिण में नहीं, मैं वो चीज तो नहीं कह रहा हूं, मैं उसमें एक और जोड़ के ज्यादा करके कह रहा हूं। कुछ विशेष मंदिर में, दक्षिण में सामान्य क्या है, उसमें गर्भगृह में ज्यादा प्रकाश नहीं रखते हैं। ये जो दिया से ही आजकल जो है कपूर को छोड़ दिए है, आजकल जो है दिया ही चलाते हैं, घी का। क्योंकि कपूर जो है पूरा अंदर काला काला करके प्लास्टिक ही मिल रहा है आजकल। कपूर ओरिजिनल कपूर तो नहीं है वो, तो इसलिए क्या है दिया ही जलाना है बोल के सब तय कर दी है। तो दिया को जला के जो है दर्शन कराएंगे। ये हाथ है, ये जो है मुख है, ये जो है पाद है इत्यादि, यहाँ जो विशेष विषय है उसको सब दिखाएंगे। तो कुछ मंदिर में, मैं जो बोलने वाला था वो मंदिर में देखिए सब, ये सिर है, ये भगवान का अभय वरद हस्त है, ये पैर है, आरती ले लो और पैसा प्लेट में डाल दो। ये सब एक साथ आता है। ये सब एक साथ आता है। तो मंत्र जैसा वो पढ़ता है जब फल व्याप्ति उनके लिए है। हाँ, मंत्र जैसा वो पढ़ता है। मतलब हम भी जो है दूसरा कुछ अभी बोलने वाला है बोल के साथ सोचा तो आरती ले लो और पैसा प्लेट में डालो बस। तो ये तो पहले लेते तभी आरती करते हैं। वो जो है कुछ स्थान पे मगर सामान्य क्या है, आप पैसा डाले कि नहीं डाले, वो जो है आपको चाकू रख के थोड़ी पैसा ले सकते हैं। पैसा डालो बस। वो जो है प्रार्थना रूप में नहीं है, वो विधि रूप में वो बताता है, मगर हम लोग प्रार्थना रूप में उसको विकल्प छोड़ देते हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, क्यों वो जो है वो क्यों प्रकाशित नहीं करता है? तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसका प्रकाश से ही जो है प्रकाश का अनु पश्चात बाकी सब जो है प्रकाशित होता है। इसलिए तस्य भाषा सर्वमिदं भाति, उसका प्रकाश क्यों, वो प्रकाश होने से ही बाकी सब उसकी अनुरोध प्रकाशित होता है, क्योंकि उसका प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होता है, अस्तित्व प्राप्त करता है। आप बता रहे थे कि वो मंत्र क्यों बोलते हैं अग्नि दिखाते वक्त, उसका रहस्य बताना चाह रहे थे। नहीं, ये जो मंत्र है इसके साथ साथ अंतिम में वो भी जोड़ देता है, उतना ही रहस्य है, वही रहस्य है। मतलब उसमें जो है कितना ही रहस्य है। हाँ, ये देखो
और प्लेट में पैसा डालो, वो साथ साथ एक मंत्र जो जैसा हो जाता है। ठीक है, तत्र तस्मिन् परमात्मनि, उस परमात्मा में सर्व अवभासको अपि सूर्यः न भाति। लोक में जो है सबको प्रकाशित करने वाला सूर्य है, फिर भी जो है वो सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। ब्रह्म न प्रकाशयति इत्यर्थ, किसको? ब्रह्म को वो सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, यह तात्पर्य है। नहीं तस्यैव भासा सर्वात्मनो रूपजातं प्रकाशयति, सही तस्य एव भासा सर्वात्मनः रूपजातं प्रकाशयति, क्योंकि वो जो सही, वो ब्रह्म ही, तस्यैव भासा, उसी का प्रकाश से जो है रूपजातम सर्वात्मनः, सर्वात्मन रूपजातम, जो भी यहाँ पर है रूपवान, वो सब प्रकाशित होते हैं। ननु तस्य स्वतः प्रकाशन सामर्थ्यम, न तो तस्य स्वतः प्रकाश सामर्थ्यम, ये जो अग्नि आदि जो भी है उसको स्वतः प्रकाश होने का सामर्थ्य नहीं है, उसका जो प्रकाश होने से ही ये सब प्रकाशित होता है। अग्नि आदि सिर्फ नहीं है, घटपट आदि वस्तु यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं उसका जो प्रकाश होने भी उसी के कारण है। तथा च चंद्र तारकम, वैसा ही चंद्र तारक भी जो है प्रकाशित नहीं करता। तथा च मतलब प्रकाशित नहीं करता है, प्रकाशित नहीं करता है, उसको जोड़ लेना चाहिए। नेमा विद्युतो भांति, ये जो विद्युत भी उसको प्रकाशित नहीं करता है। कुतो अयम अग्नि अस्मत् गोचर है, ये जो छोटे से छोटे अग्नि जो है हम उसको जलाते हैं, हम उसको प्रारंभिक करते हैं, ये सूर्य चंद्र इत्यादि को जो है हम लोग चालू नहीं करते हैं, ये जो है अग्नि को हम लोग चालू करते हैं। वो जो चालू करने वाला जो छोटे से अग्नि है वो कैसा प्रकाशित कर सकता है? इति अग्निगोचर। किं बहुना यदिदं जगत् भाति तमेव स्वतः भारूपत्वात् भांतं दीप्यमानम अनुभाति अनुदीप्यते। ज़्यादा बोलने की जरूरत क्या है? ये जो जगत प्रकाशित होता है वो जो स्वतः प्रकाशित जो स्वयं प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है, उसका प्रकाश होने से ही उसके पश्चात साथ साथ ये भी जो है प्रकाशित होता है। यथा लोहादि वह्निम दहंतम अनुदहति न स्वतः, जैसा लोहादि वह्निम दहति न स्वतः, लोहादि वह्निम दहंती अनुदहति, ठीक है। जैसा अग्नि लोहादि पदार्थ में जो है जब लगता है तब जो है वो जलाता है, नहीं तो लोह जो है स्वयं जलाते नहीं है कोई भी विषय को। ऐसा तस्यैव भासा दीप्त्या सर्वविदं सूर्यादि भाति, ये जो सूरज इत्यादि जो भी है उसका प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। उक्तम च, ये सो शास्त्र में बताया भी गया है। क्यों? कि कहाँ पर? येन सूर्यस्तपति तेजसा युद्धः न तत् भासेते सूर्यो न शांको न पावकः इत्यादि। तो क्या कह रहे हैं? येन सूर्यस्तपति तेजसा युद्धः, जिस कारण से जो है सूर्य प्रकाशित होता है, तेज से जो है, तेज रूपी ईंधन से युद्ध होके प्रकाशित होके जो है जल के जो है वो प्रकाशित कर रहा है, वैसा। और न तद्भासेते सूर्य, उसको जो है सूरज प्रकाशित नहीं करता। इसी मंत्र का जो तात्पर्य है, न शशांक है, चंद्र नहीं है, न पावक है, अग्नि नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा क्या प्रकाशित कर सकता है इत्यादि। शंकरानंद जी, ननु वस्तुषु विचित्राः शक्तयः दृश्यन्ते, वस्तु में जो है विचित्र शक्ति जो है दिखाई पड़ रहा है। शंकरानंद जी, नारायण जी में कुछ है ही नहीं है वैसे, शंकरानंद जी ले रहे हैं हम लोग। ननु वस्तुषु विचित्राः शक्तयः दृश्यन्ते, काल निमित्तादि योगात् यथा बाणः भाभिः पूरिते, भानोः भाभिः प्रकाशात् भी पूरिते देशे
चंद्रतारकाग्न्यादीनां घटादेः प्रकाशकत्वं स्वस्यापि तेजो अभिभवश्च तद अभावे वैपरीत्यं तथा आत्मनि स्वयं प्रकाशे आत्माकार वृत्तौ प्रतीयमाने वांग मनसातीते अपि अस्तु नहीं अपि अस्तु आदित्यादि भाविः प्रतीयमानत्वम् इत्यतः न तत्रेति ननु वस्तुषु विचित्र शक्तयः दृश्यन्ते। वस्तु में जो है भिन्न भिन्न विचित्र शक्ति जो है दिखाई पड़ता है। काल निमित्तादि योगात, वो वस्तु में जो विचित्र शक्ति किस कारण से दिखाई पड़ता है? काल इत्यादि भिन्न भिन्न योग है, उसके संबंध के कारण जो है काल निमित्तादि योग से जो विचित्र विचित्र ये एक वस्तु में एक विषय जो है वो हमेशा नहीं रहता है, काल के साथ या कुछ निमित्त के साथ जो है वो परिवर्तित होते रहता है। जैसा ये जो दिया है, जो चलाते वक्त जो है इतना प्रकाशमान दिखाई दे रहा है जैसा तेल जो है कम होते होते जा रहे हैं, जैसा इसमें भी जो है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम होते होते जाने से जो है प्रकाश कम हो जाता है काल से, और प्रकाश जो है निमित्त से हो रहा है। काल निमित्तादि योगात, यथा वैसा ही जो है भानोर भाभिः पूरिते। भानु मतलब क्या है? भाभिः पूरितः भानु, तो उसका तात्पर्य बता दिए। पूरिते देशे चंद्र तारक अग्न्यादीनां घटादेः अप्रकाशकत्वं स्वस्यापि, तो उस देश में भानु से प्रकाशित होने वाला देश में क्या है? चंद्र तारक अग्न्यादीनां घटादेः अप्रकाशकत्वं, चंद्र तारक इत्यादि जो भी अन्य प्रकाश है, ये पर प्रकाश है, उसके सामान्य जो अपर प्रकाश जो भी है वो सब घटादि को प्रकाशित नहीं करते। स्वयं जो है प्रकाशित नहीं हो रहा है तो ये दूसरे का क्या प्रकाशित करेगा? तो इसलिए स्वस्यापि तेजो अभिभवश्च, वही कह दिए स्वयं भी प्रकाशित नहीं हो रहा है, उसका स्वयं का प्रकाश भी जो है उसका तेज भी जो है अभिभव हो जाता है सूरज का तेज से। हम लोग देखते ही हैं वो जब मध्याह्न काल जो है प्रचंड जो सूर्य जब प्रकाशित हो रहा है तब अग्नि को जला के उसमें जो है प्रकाश है कि नहीं वो समझ नहीं सकते हैं। हम जो है माचिस को जो है लगा दिए है कचरे में, कचरा जल रहा है कि नहीं है, पेपर जो है कम हो रहा है मगर अग्नि दिखाई नहीं पड़ता है, पेपर का जो है राख होके जा रहा है वो दिखाई पड़ रहा है मगर अग्नि नहीं दिखाई पड़ता है, तो हम लोग अनुमान ही करना पड़ता है। तो क्यों? जो अग्नि जलाए है वही प्रकाशित नहीं हो रहा है, ये दूसरे का क्या प्रकाशित करेगा? तद अभावे वैपरीत्यम, मगर जब उस सूरज का अभाव हो तो ये सब जो है अपना लाठी पकड़ के खड़े हो जाते हैं, अरे मैं ही जो प्रकाश वाला हूं। हाँ, तो तथा आत्मनि, ऐसा ही जो है आत्मा भी स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशे, आत्मा क्या है? स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाशे आत्मनि आत्माकार वृत्तौ प्रतीयमाने वाङ्मानसातीते अपि अस्तु आदित्यादि भाभिः प्रतीयमानत्वम्, तो आत्मा में भी आत्माकार वृत्ति में प्रतीयमान, आत्माकार वृत्तौ प्रतीयमाने, आत्मा क्या है? यहाँ पर दो विषय लेके आ रहे जो विचार कर रहे थे हम लोग। तथा आत्मनि, आत्मा मतलब क्या है? स्वयं प्रकाशे, स्वयं प्रकाश रूपी आत्मा में वो कैसा है? स्वयं प्रकाश आत्माकार वृत्तो प्रतीयमाने, जो अंतःकरण वृत्ति में वृत्ति प्रतिफलित जो हो रही है वो आत्मा में, ठीक है। वांग मनसातीते अपि अस्तु, वांग मनसातीते अपि, वो जो है वाक और मनस का अतीत होने से भी, मतलब विषय व्याप्ति के जो है अतीत होने से भी, अस्तु आदित्यादि भाभिः प्रतीयमानत्वम्, ये जो आदित्यादि जो प्रकाश है बाहर का उससे प्रतीत होने दो, वाक और मन से जो है प्रकाश नहीं होने दो, बाकी से प्रतीत होने दो, कोई दोष नहीं है। इत्यतः आह न तत्र इति, उसको खंडन करने के लिए ये वाक मनसातीतम मतलब कोई भी विषय से प्रकाशित नहीं होता है, यही तात्पर्य वहां पर ये कह के न तत्र करके जो है वहां करे हैं।
ठीक है। आगे आगे एक एक शब्द का जो है भातु भानु भाविहि इत्यादि जो है एक एक शब्द का तात्पर्य बता रहे, कुछ विचार नहीं है। आगे जो है अयम प्रत्यक्षो भौमो वैश्वानरः कुतो भाति इत्यतः अनुशंकः, ऐसा करके आगे ननु तस्मिन् विषये न भान्तु न भान्ति एव, भान्ति एव चेत, भांति एते, भान्ति एते है, अच्छा, भान्ति एते चेत तदपि तद तद अत्यंतम अत्यंतम तमस्तोम रूपम इत्यतः आह तमेव इति सूर्यादेः अविषयः। ननु ठीक है, तस्मिन् विषये न भान्ति एते चेत तद अत्यंतम तमस्तोम रूपम इत्यतः। तो मतलब ये जो इससे इतना जो प्रकाशित लोक में बता रहा हूं, इसमें किसी से भी ये प्रकाशित नहीं होता है, तो अत्यंतम तम रूप है, वो गाढ़ तम रूप है। तब ऐसे ही तो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा जो है उदाहरण एक बार दिए थे, जैसा बद्रीनाथ के जो है गुफा में एक टॉर्च लाइट, प्रकाश वाला टॉर्च लाइट लेके अंदर गए, मगर कोई प्रकाश ही नहीं हो रहा है उस टॉर्च लाइट से। टॉर्च लाइट सामान्य क्या करना चाहिए, ये जो है यहाँ सामने जो विषय को प्रकाशित करना है, मगर वो जो इतना अंधकार है, घना अंधकार है, ये जो भी प्रकाश है वो पूरा प्रकाश को खींच लेता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ बगल में जो है नजदीक में रख के देखना पड़ रहा है, उतना अंधकार है। तो साइंस भी क्या कहते हैं, वो जो ब्लैक होल इत्यादि के पूरा जो है वो ब्लैक होल अंदर खींच लेता है इत्यादि बहुत से कहानी बता रहे हैं, हम लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर इतना प्रकाश बताया है, ये कोई भी प्रकाश उसको प्रकाश नहीं करता है, तो इतना गाढ़ अंधकार है, ये प्रकाश को भी जो है वो स्वाहा कर देता है। तो इत्यतः नहीं है सूर्यादि अविषयम एव, यहाँ पर क्या बताया, सूर्यादि का विषय नहीं है, इतना ही बताया है। चंद्र सूर्यादिकम ज्योतिर्जातम ननु, ठीक है। ननु फिर एक और बात क्या कह रहे हैं, राजानं गच्छन्तं अनुगच्छति चेद वृत्त्यादिहि सोऽपि स्वतंत्रो गन्ता स्यात्, तथा च आत्मा प्रकाशको यथा तथा सूर्यादिकमपि प्रकाशकं स्वतंत्रम्, तथा च प्रकाशकानाम् आत्मना समम् आत्यंतिको भेदो यथा तेषां तथा जडानामपि स्यादित्यतः। तो आप जो है बहुत बढ़िया से एक बात हम लोगों को कह दिए, धन्यवाद आपको। क्यों, तो आप क्या कह रहे हैं, भांतम प्रकाशम कुर्वन्तम अनुपश्चात भाति प्रकाशते सर्वम चंद्रचारादिकम ज्योतिर्जीवम ज्योतिर्जातम, जो ज्योतिर्जात जो भी है उसको सब प्रकाशित करता है, इसके प्रकाश के कारण जो है वो सब प्रकाशित होता है। ये जो बात कहे बहुत अच्छी बात कहा है। क्यों अच्छी बात है भाई, तो कह रहे हैं राजानम गच्छन्तम अनुगच्छति चेत वृत्त्यादि। तो अभी ये जो आत्मा प्रकाशित हो रहा है उसके पीछे पीछे बाकी सब प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। वो कैसा है, राजा जा रहा है, उसके पीछे पीछे उनका सेवक लोग जा रहे हैं। राजा जा रहा है, उनके पीछे पीछे सेवक लोग अपि जा रहे हैं। जाना यही मुख्य वाक्य है। राजा जा रहे हैं, ये पीछे पीछे खड़े हैं, ये बात नहीं है, वो भी चल रहे हैं, उनका भी गमन है। तो इसी का इस गमन को वहां पर प्रकाश के समान अर्थ गमन, वहां प्रकाशित हो रहा है, यहां गमन हो रहा है। तो इस उदाहरण को समझ लीजिए। पहले क्या कह रहे हैं, सोपि स्वतंत्र है गंता स्यात्, वो पीछे पीछे जा रहा है, मतलब ये राजा जा रहा है इसलिए यहाँ खड़े होने से अपने आप जो है खींच के चले जाता है राजा, ये बात नहीं है। वो पैर आगे रखेगा तो इनको भी पैर आगे रखना पड़ेगा। गमनार्थ वही, गमनार्थ मतलब क्रिया वही है ना, जो पीले जो स्थान है उसको छोड़ के आगे के ओर बढ़ना है। तो वैसा राजा आगे के ओर बढ़ेगा तो ये जो चेले लोग सेवक लोग वो भी तो आगे के ओर बढ़ना पड़ेगा स्वतंत्र रूप से। हर एक राजा के साथ साथ सब वृत्ति जा रहा है, उस सब वृत्ति में भी जो है हर एक अपना अपना प्रयत्न कर रहा है, ये समझना है। पहले उदाहरण यही है।
राजा जा रहा है, उसके पीछे पीछे अपने प्रयत्न से, उसके पीछे पीछे सेवक लोग भी अपने प्रयत्न से जा रहे हैं, और हर एक सेवक अपना प्रयत्न से ही जा रहा है। तथा च आत्मा प्रकाशक है, वैसा आत्मा भी प्रकाशक है। और यथा तथा सूर्यादिक में प्रकाशकम, जैसा जो है आत्मा प्रकाशक है, राजा जाता है, वैसा ये जो वृत्ति लोग भी जाते हैं। जैसा आत्मा प्रकाशक है, वैसा ये सूर्यादि भी प्रकाशक है। तो स्वतंत्रम प्रकाशकम, मतलब अपने प्रवृत्ति से ही तो जा रहे हैं वृत्ति लोग, वैसा ये स्वतंत्र प्रकाशक है। तथा च, उससे क्या हो गया है, प्रकाशकाणाम आत्मना समम आत्यंतिको भेदः। तो जो प्रकाशक है उनके बीच पे जो है भेद तो रहेगा ही है, अपना अपना प्रवृत्ति से हो रहा है। आत्यंतिक भेद। हाँ, भेद तो होगा ही है निश्चित रूप से। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, आत्यंतिको भेद है यथा तथा तेषां जडानामपि स्यात्। आत्मा और सूर्यादि इतर प्रकाशक, तीन में जो है आत्यंतिक भेद है, ठीक है। वैसा ही सूर्य के साथ चंद्रमा को, चंद्रमा के साथ सूर्य को, सूर्य के चंद्रमा के साथ और सूर्य के साथ ये विद्युत को, विद्युत के सूर्य और चंद्रमा के साथ, ऐसा हर एक को दूसरे से जो है भेद निश्चय रूप से रहेगा ही है। सब अपने अपने जो है स्थिति में बैठ के प्रकाशित करता है, कोई किसी के अधीन नहीं है। तो यही बात जो है कहना चाह रहे हैं, जडानामपि स्यात्। यहां पर हम लोग इस मंत्र से सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति, इस मंत्र में प्रवृत्ति ही क्यों किए हैं, ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए, ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए नहीं है। चेतनस चेतना नाम जो बात कही है, उस चेतन का चेतन कैसा हो सकता है ये ब्रह्म, वही उसको सिद्ध करने के लिए। अभी यहां पर क्या सिद्ध हो रहा है, तेषां तथा जडानामपि स्यात्। जड़ भी जो है प्रकाशक हो जाएगा, स्वतः प्रकाशक। जड़ भी स्वतः प्रकाश होने से जो है ये चेतनस चेतना नाम जो बात है आपका कट जाती है। तो इत्यतः तस्य प्रकाशमानः भासा दीप्यते, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसको जो है आधार पर नहीं वैसा नहीं कह सकते हैं, उसका प्रकाश के कारण ही ये सब प्रकाशित हो रहा है। इसलिए स्वतंत्र रूप से जड़ का कोई प्रकाशकत्व तो नहीं है, ये बता रहे हैं बस। न भाति प्रकाशते न स्वतंत्र इति, हाँ दित्या भास में आया, दित्या हाँ, बोध व्याप्त्या, नहीं वही जो है पहले ही बता चुके हैं। तद बोध व्याप्त्या, यहाँ पर आप जो शब्द देख रहे हैं उसी को हम लोग कहाँ पर देखे थे, अंत आत्माकार वृत्तो प्रतीयमाने, वो जो पहला जो भाग देखे थे उसमें क्या है, आत्मनि स्वयं प्रकाशे आत्माकार वृत्तो प्रतीयमाने, वहां पर ही जो है आत्माकार वृत्ति कह दिए है, वहां पर आत्मा रूपाकार वृत्ति बताया नहीं है, तो बोधाकार ही है। वही यहां पर आने वाला विचार था, वो जो वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, उसको जो है पहले ही हम लोग देख लिए बस। इसको बाद में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप ही बोल, आप ही बता दीजिए मुझे, उसमें जाएगा ना आप बता दीजिए, आप भी जाएंगे उन अंदर। जो स्थिति चल रही है सब लोगों को पता है। तो स्वामी महेशानंद जी महाराज ने महर्षि जी को बताया कि ये हम लोग इतने इकट्ठे होते हैं वो भी उचित नहीं है, तो इसलिए ये अगली सूचना तक इसको अभी विश्राम दे देंगे सत्संग को, और शिव मंदिर में भी आज तो करेंगे और वहाँ पर भी अगली सूचना तक, यानी आज शाम को नहीं होगा, और जब सूचना आ जाएगी तो फिर वापस शुरू कर देंगे। नारायण 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 नारायण।